नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज बहुत सारे लोगों का ये कमेंट भी आते रहते हैं और फोन पे भी आते रहते हैं कि मैंने लोन लिया है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दूं, क्या कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, कौन से में करूं, कितना फायदा हो जाएगा, मेरे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो बात करते हैं कि अगर आपने भी लोन लेकर म्यूचुअल फंड में सोचा है तो उसी टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं कि लोन लेकर म्यूचुअल फंड में लगा दूं, क्या कितना बेनिफिट होने वाला है मुझे। तो मान लीजिए एक व्यक्ति का फोन आया है, उन्होंने पूछा है कि मैं 50 लाख रुपए मैंने लोन लिया है, 9% ब्याज पर पर्सनल लोन लिया है और 20 साल के लिए लिया है, तो कितना क्या उनका जो एस्टिमेट है उन्होंने बताया है। अगर वो 50 लाख रुपए का लोन लिया है पर्सनल और 20 साल के लिए 20 साल के लिए लिया है, तो 20 साल में उनको पे करने पड़ेंगे लगभग 57 लाख रुपए ब्याज के देने पड़ेंगे। अगर 20 साल में ये लोन को पे करते हैं तो लगभग उनको 57 लाख रुपए यहाँ पर ब्याज के देने पड़ेंगे, इसलिए इनका टोटल पैसा हो जाता है यानी 1 करोड़ और 1,07,00,000 रुपए उनका टोटल पैसा यहाँ पर हो जाता है। यानी उनको बैंक को जो पे करना होगा पैसा 20 साल के बाद में वो हो जाएगा 1,07,00,000 रुपए उनको पे करने हैं। अगर वो यही पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देते, मान लीजिए 50 लाख रुपए वो म्यूचुअल फंड में लमसम कर देते, 50 लाख का लमसम कर देते मान लीजिए म्यूचुअल फंड में, तो कितना उनको रिटर्न मिलता। और हम यहाँ पर मात्र और 12% का रिटर्न की बात करते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में उनको 12% रिटर्न भी मिलता है तो 20 साल के बाद में 50 लाख रुपए जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे उसकी क्या वैल्यू रहने वाली है। तो बात करते हैं, ये 20 साल के बाद में ये पैसा बन जाएगा 4 करोड़ और 82 लाख रुपए। यानी 20 साल के बाद में यही 50 लाख रुपए 4 करोड़ और 82 लाख रुपए बनने वाला है अगर वो यही पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। परंतु अब बहुत से लोगों को ये भी कमेंट आ रहा था कि 9% में जो 9% है उसमें तो पर्सनल लोन मिलता नहीं है। ये बात उनकी सही है, क्योंकि 9% में कहीं पर भी आपको पर्सनल लोन नहीं मिल सकता है, ज्यादातर होम लोन ही मिल पाता है। तो अगर उनको मान लेते हैं ब्याज दर पर मिलता, मान लीजिए ब्याज दर पर मिलता ये लोन, ये जो 50 लाख रुपए उन्होंने पर्सनल लोन 12% ब्याज दर पर लिया है और 20 साल में पे करने वाले हैं इस पैसे को, तो कितना पैसा उनको पे करना होगा। लगभग उनको 82 लाख रुपए ब्याज के रूप में पे करने होंगे 20 साल में। तो ये टोटल पैसा उनका हो जाएगा, इधर अपन जोड़ लेते हैं 2 और 8 और 5 13, यानी 1 करोड़ ये हो जाएगा 1 करोड़ और 32 लाख रुपए उनको पे करने होंगे आने वाले 20 साल में। अगर 12% के हिसाब से भी उनको, अगर यही पैसा अगर वो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो हमने जो बात कर ली है कि 12% रिटर्न से अगर 50 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल के लिए, तो पैसा उनका बन जाता है यहाँ पर 4 करोड़ और 82 लाख रुपए बनता है। अगर यही पैसा अगर वो एफडी में इन्वेस्टमेंट करते तो कितना, जहां पर हम मान लेते हैं, अब सबका प्रश्न होगा कि म्यूचुअल फंड तो शेयर बाजार के अधीन है, वहां पर हमारा पैसा डूब भी सकता है, हमने तो लोन लिया है। और सही भी है कि लोन लेकर पैसा लगाएं कहीं डूब जाए तो बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है। तो मान लेते हैं अगर वो एफडी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको कितना बेनिफिट हो सकता है। अगर एफडी का रिटर्न हम मानते हैं तो लगभग 7% बैंक एफडी का रिटर्न बताते हैं, या लगभग 7% के समथिंग रिटर्न मिलता है। अगर वो इस पैसे को 7% के लिए भी किसी भी बैंक में एफडी करवा देते हैं तो उनका कितना पैसा यहाँ पर बनने वाला था। अगर वो 50 लाख रुपए की एफडी करवा देते, इस 50 लाख की एफडी कर दे किसी भी बैंक में, तो यह पैसा 20 साल के बाद में हो जाता उनका 1 करोड़ और 93 लाख रुपए। यानी ये पैसा अगर वो 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 50 लाख रुपए, तो आने वाले टाइम में यही पैसा 20 साल के बाद में 7% के हिसाब से भी 1 करोड़ और 93 लाख रुपए यहाँ पर उनका बनता है। यानी अगर वो सेफ और सेफ वाले में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी उनका लगभग 2 करोड़ रुपए के समथिंग यानी 1 करोड़ 93 लाख रुपए यहाँ पर बन पाता है। और इससे भी एक बेटर रास्ता और है, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको लोन लेने की कहीं पर भी कोई जरूरत नहीं है और सिर्फ आपको ये इतना सारा लोन लेकर अपने ऊपर एक बर्डन लेना और एक भारी भरकम ईएमआई पे करना। अगर आपकी कोई जॉब है, अगर वो चली जाए तो क्या ये लोन आप पे कर पाएंगे, ऐसी बहुत सारी हैं, या घर में कोई दिक्कत आ जाए तो आप क्या वो लोन पे कर पाएंगे। तो अगर इन चीजों को छोड़ते हुए अगर हम और एक अच्छा सबसे बेस्ट तरीका है अगर उसको चूज कर पाए तो और हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो बात करते हैं हम आगे। अगर जो हमने 50 लाख का मान लीजिए, जो 50 लाख का जो लोन लिया था 9% के हिसाब से हमने लोन लिया था 20 साल के लिए,
अगर हम लोन नहीं लेते और मान लीजिए अपने पास अगर लोन को पे करने की क्षमता ही है तो इसकी जो EMI बनती है वो लगभग बनती है 45,000 रुपए के समथिंग। जब 45,000 रुपए मान लीजिए 45,000 रुपए बनती है और इसकी SIP करवा लेते हम म्यूचुअल फंड में, यही 20 साल के लिए, और रिटर्न भी हम ज्यादा नहीं मान लेते हैं, 12% का ही रिटर्न मानते हैं, तो कितना पैसा इनका यहाँ पर बन जाता? ये पैसा इनका बनता यहाँ पर 4 करोड़ और 50 लाख रुपए यहाँ पर इनका बन जाता। और लमसम किया था तब आपको पता होगा कि बना था पैसा 4 करोड़ और 82 लाख रुपए। अब इससे अच्छा तो हम SIP करा के भी ज्यादा डिफरेंट नहीं आया है। यहाँ पर 4 करोड़ और 82 लाख रुपए बना है और यहाँ पर 4 करोड़ 50 लाख बना है। मात्र सिर्फ 32,000 रुपए का फर्क है। 32,000 रुपए के लिए हमने 50 लाख का लोन लेना सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको इसे और कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है तो आप ले सकते हैं। अगर आप देखोगे तो लोन लेकर अगर हम 32,000 रुपए 32 लाख रुपए ज्यादा ले के चक्कर में अगर 50 लाख का लोन, तो ये सही बात नहीं है। अगर बात करते हैं अगर यही 50 लाख का लोन अगर हम 12% के हिसाब से लेते, 12% के रिटर्न से मिलता है, तो जो EMI इसकी बनेगी वो लगभग बनेगी 55,000 रुपए। और इसकी अगर हम SIP करवाते हैं और वही 20 साल और 12% के हिसाब से रिटर्न मानते हैं 20 साल के लिए, तो यहाँ पर पैसा बन जाता है हमारा 55,000 रुपए। 20 साल के लिए करते हैं 55 तो 5 करोड़ और लगभग ये भी 5 करोड़ और 50 लाख के समथिंग ही बनता है। 5 करोड़ और 50 लाख ये रुपए के समथिंग ही बनता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लोन नहीं लेते और EMI के माध्यम से SIP के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट करते, तो भी आप अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं। 5 करोड़ 50 लाख रुपए बना है। यहाँ पर हमारा लमसम किया था तो 4 करोड़ 82 लाख बना था, जिसमें मैं लोन लेकर पे किया था। और अब अगर आप SIP के माध्यम से करोगे तो एक ये जो लोन का आपके ऊपर जो बर्डन होगा वो नहीं होगा। अगर आपके कोई दिक्कत होती है तो आप बीच में SIP को स्टॉप भी कर सकते हैं और फिर से आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो जो भी बात आपको वीडियो में जो बताई गई है, अगर आपके कैलकुलेशन के हिसाब से करके अगर देखते हैं और आपको सही लगता है कि जो चीजें बताई गई हैं इस प्रकार से करके आने वाले टाइम में एक अच्छा फंड बना सकते हैं, और जो भी जानकारी वीडियो में दी गई है आपको अच्छी लगी और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाई हो अगर ये, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको और आगे देखने को मिलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।